एलिस एक अजीब और डरावने गड्ढे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकली। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि सामने एक भयानक राक्षस उसका रास्ता पूरी तरह रोक कर खड़ा है। वह घबराकर एक कदम पीछे हटी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राक्षस भी ठीक उसी पल एक कदम पीछे हट गया। जब एलिस दाईं ओर फिर से पीछे हटी तो राक्षस ने भी बिल्कुल वही हरकत दोहरा दी। उसी पल एलिस को समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। वह धीरे धीरे पास रखे मोबाइल स्टैंड की ओर बढ़ी। जैसे ही राक्षस का ध्यान एक पल के लिए भटका, एलिस ने जोर से वह स्टैंड उसकी तरफ दे मारा, लेकिन तुरंत ही जवाबी प्रतिक्रिया हुई। अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके साथ ही जमीन पर गिर पड़ा। एलिस किसी तरह उठ खड़ी हुई तो राक्षस भी उसकी नकल करते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल एक जैसे थे। अब कोई रास्ता न देखकर एलिस मुड़ी और दरवाजे की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि राक्षस पीछे से आ पहुंचा और उसे लोहे के दरवाजे से जोर से दबा दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि एलिस की सांसें तक रुकने लगी। वह जितनी भी मिन्नतें करती रही, किसी का कोई असर नहीं हुआ। जब एलिस लगभग दम घुटने से मरने ही वाली थी, तभी राक्षस ने अचानक उसे छोड़ दिया। इसके बाद दोनों फिर उसी तरह एक साथ जमीन पर गिर पड़े। होश में आने पर एलिस को एहसास हो गया कि इस राक्षस से